फेमिनिज़्म अपने में एक बहुत अच्छी विचारधारा है और बहुत सारे बदलाव हमने अपने समाज में देखे, बहुत सारे चेंजमेंट देखे हमने अपने समाज में। औरतों को कितना अधिकार मिला है इस विचारधारा के थ्रू। और आज भी हम देख पाते हैं कि जो फेमिनिज़्म है उसका कितना बड़ा आई वुड से कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में इक्वालिटी लाने में। और ओवरऑल सबने ही एक्सेप्ट करा है फेमिनिज़्म को। जो थोड़ी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के लोग हैं ऑब्वियसली वो तो विरोध करेंगे, बिकॉज उनका तो, अगर मैंने ये कह दिया कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है तो वो अपने आप में ही डिफाइन हो गया कि वो क्यों फेमिनिज़्म को एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें ये समझना पड़ेगा कि फेमिनिज़्म कहाँ तक की सही है, क्या इसमें कुछ कॉन्स भी हैं, और जैसा हम फेमिनिज़्म को समझते हैं क्या वो वैसा ही फेमिनिज़्म है। क्योंकि फेमिनिज़्म को लोग समझते हैं कि वो इट्स अ काइंड ऑफ फीमेल डोमिनेंस इन सोसाइटी, जबकि फेमिनिज़्म अपने में कहता है टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर एकदम हमारे पास सारे रास्ते खुले हो, हमारे लिए कोई रोक ना हो। इसके बारे में बात करते हैं हमारा फेमिनिज़्म। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि आज के फेमिनिज़्म में क्या प्रॉब्लम है। नियो फेमिनिज़्म अगर इसको मैं कह दूँ तो अभी कोई इसमें बहुत वैसी बात नहीं हो जाएगी। इट्स अ नियो फेमिनिज़्म, एंड ये नियो फेमिनिज़्म की कोई आवश्यकता नहीं थी समाज में। क्योंकि आज जो अपने आप को फेमिनिस्ट कह रहा है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, जो भी अपने आप को फेमिनिस्ट कह रहा है वो कहीं ना कहीं बात कर रहा है इनइक्वालिटी की। हम फेमिनिज्म को डिफाइन कर देते हैं तो वहाँ पे उसको डिफाइन करते हुए ही हम एक इनइक्वालिटी ला रहे हैं। अब मैं कुछ चीज़ें हम इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मूवी इंडस्ट्रीज़ का, बॉलीवुड का, कि फेमिनिज्म को ऐसे पोर्ट्रे करा गया है कि फेमिनिज्म इज समथिंग जहाँ पे औरतें एकदम, आई वुड से कि बिगड़, जिसको कहते हैं कि एकदम ख़राब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि गंदे हो जाना। जैसे आजकल की लड़कियां अभी फेमिनिज्म के नाम पे इट्स माय लाइफ, इट्स माय रूल, और अगर मैं शराब पीना चाहूँ मैं पी सकती हूँ, मैं सिगरेट पीना चाहूँ पी सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता, यू हैव दैट फ्रीडम। बट वो फ्रीडम आप कैसे यूज़ कर रहे हो, क्या उसमें आपका कुछ हित है? क्योंकि फेमिनिज्म विचारधारा तो अपने में आई थी हित के लिए ना, अहित के लिए नहीं आई थी। फेमिनिज्म इसलिए नहीं आई थी कि आपको सिगरेट शराब पीने का अधिकार मिले, सीधी सी बात है। अब बिल्कुल सही बात है, ये एक हर किसी का निजी फैसला है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको एज अ फीमेल, वाई यू वॉन्ट टू कंपेयर योर सेल्फ विद समबडी, बीट एनी जेंडर, लाइक मेल। आपको आदमी जैसा क्यों बनना है? आपको अपना ही सबसे अच्छा रूप क्यों नहीं बनना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इफ़ आई एम सेइंग कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो जाके हम वो चीज़ें करें जो अपने में बहुत ज़्यादा ख़राब है, अपने शारीरिक तौर से, अपने मानसिक तौर से ख़राब है। आदमी अगर वो कर रहा, मैं कहता हूँ इसमें आदमी औरत वाली भी बात नहीं है, इसमें बात है सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की, कोई जेंडर की नहीं। एक इंडिविजुअल ये क्यों नहीं चाहता है कि वो अपना सबसे अच्छा रूप बन पाए, वो अपने आप को बहुत उच्चतम बना पाए? ये क्यों नहीं चाह रहा है? कोई क्यों नहीं ऐसा चाह रहा है? हम आज देख पा रहे हैं फेमिनिज्म के नाम पे बहुत, आई एम फेमिनिस्ट, बट माई डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म वो एकदम एग्जैक्ट है जैसी है फेमिनिज्म, नियो फेमिनिज्म वाली नहीं, जहाँ पे आई एम सेइंग कि जो गलत काम भी हो रहे हैं, आदमी जो अच्छे काम कर रहा है तो वो तो होना ही चाहिए। इफ फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट दिस तो ये होना चाहिए। लेकिन फेमिनिज्म इज सेइंग कि जो आदमी गलत भी कर रहा है, क्योंकि आदमी गलत कर रहा है। अगर मैं ये फिर से वापस ले आऊँ तो आदमी शराब भी पीता है, मैक्सिमम लोग पीते हैं, मैक्सिमम भी नहीं तो कुछ हद तक पीते हैं, क्योंकि जनरलाइजेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, स्मोक करता है। तो क्या औरतों को या आदमी को खुद इसमें अपनी बुद्धि का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए कि इफ़ आई एम डूइंग दिस तो इसकी हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि हम जो फेमिनिज्म के नाम पे देख रहे हैं आजकल समाज में, वो इक्वालिटी की जो बात कर रहा है, वो इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल है, सबका निजी फैसला है ये। लेकिन क्या वो निजता कहाँ से आ रही है? वो निजता भी तो आ रही है, आप कहीं से ले रहे हो। आप एक आदमी की प्रवृत्ति को ले रहे हो, आप एक कूल पर्सन को ले रहे हो जो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, और अब मैं भी वैसा करूँगी। इट डजंट मेक एनी सेंस।
बिकॉज यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी, है आपके पास, बट कहाँ से आप वो ला रहे हो? आदमियों के लिए क्या है कि आदमी को भी तो खुद पूछना चाहिए, औरत को भी कुछ पूछना चाहिए। यहाँ पे फिर सिद्धांत आता है कि आदमी औरत के ऊपर बढ़ के हम ये देखें कि हमारे लिए क्या हितकारी है। अपनी मुक्ति हम खुद चुनाव से लाते हैं, समझिएगा। यहाँ पे फेमिनिज्म के बजाय, अगर फेमिनिज्म को एज इट इज़ हम तो ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम बात करें महिला सशक्तिकरण के बारे में। हमें वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करनी चाहिए ना। वेमेन एम्पावरमेंट और फेमिनिज्म में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एक में हम कह रहे हैं कि वेमेन्स को एम्पावर करो हर चीज़ से, और जो फेमिनिज्म भी उसमें है, फेमिनिज्म भी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी से, बट आप उन ऑप्शंस में चूज़ क्या कर रहे हो। आदमी की ख़राब चीज़ें बोरो नहीं करनी होती। आदमी इन द सेंस कि किसी की भी अपार्ट फ्रॉम एनी जेंडर, किसी की भी ख़राब चीज़ें हमें नहीं बोरो करनी है। हमें चुनाव करके लाना है एक अच्छी आदत, एक अच्छी चीज़। दिस इज वॉट वी कैन डू फॉर आवर सेल्फ। हम हर तरह के आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होकर इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं देख पाते कि हम अपना उद्धार करें। फेमिनिज्म के नाम पे आज जो भी हम देख रहे हैं वो सही में कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी है। फेमिनिज्म और मैस्कुलिन, ये जो क्या नाम है, अल्फ़ा मेल वगैरह का भी जो सिद्धांत है, सिग्मा मेल, अल्फ़ा मेल, इन सब का भी तो सेम ही चीज़ है। ये भी अपने में ख़राब चीज़ें नहीं है। दोनों में हम कह रहे हैं कि हम किसी दूसरे को सप्रेस करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू फेमिनिज्म, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, क्योंकि फेमिनिज्म की अपनी डेफिनेशन बहुत प्योर है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। फेमिनिज्म अपने में बहुत अच्छी विचारधारा है, लेकिन जब आप ये कह देते हो कि आप भी वो सब चीज़ें करेंगे ख़राब जो आदमी करता है, आदमी तो नासमझ है इस चीज़ में, पर आपके पास तो अपनी चेतना है। आप चुनाव क्यों नहीं कर पा रहे हो? आज वो अल्फ़ा, सिग्मा, बीटा वगैरह का भी जो ट्रेंड चला है, वो ट्रेंड कहाँ से आ रहा है? वो ट्रेंड भी तो एक जानवर प्रवृत्ति से आ रहा है। वो भी तो एक आ रहा है इस टेंडेंसी से दैट आई एम बिग, आई एम समबडी। या आई से हम कब ओवरकम कर पाएंगे? और जिस क्षण हम ये समझ गए कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन, जितनी भी टाइप की आइडेंटिटी है, दे आर ऑल आर कमिंग फ्रॉम सोसाइटी और समथिंग आउटर, तो हम मुक्त हो पाएंगे इन चीज़ों से। तभी हम जान पाएंगे सत्यता को, तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या हितकारी है। हम यहाँ पे फिर ये नहीं देखेंगे हमारा जेंडर क्या है, बिकॉज हम जेंडर से भी ऊपर बढ़ चुके हैं। जब हम कहते हैं जातिवाद की बात, हम कहते हैं कि हमें भारत को जातिवाद से मुक्त करना है, तो हम जेंडर आइडेंटिफिकेशन से मुक्त होने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हर चीज़ में हम अपना सेक्स को बताना चाहते हैं। हमारा नाम हमारे सेक्स को दिखाता है। हमारी हर चीज़, हमको बहुत जल्दी ही किसी को जज करने के लिए हमारा नाम ही काफ़ी है। मेरा नाम अस्तित्व है। अस्तित्व किसी ने सुना, उसका पूरा जजमेंट मेरे बारे में आ गया। एक लड़का है, और अगर उसको मेरे बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो वो मेरे नाम के थ्रू, यानी कि अब वो जेंडर जान के, तो जेंडर के बेसिस पे भी वो कुछ ना कुछ आइडिया लगा सकता है। हम इस चीज़ से मुक्त नहीं हैं, हम इस चीज़ से बद्ध हैं, हम इस चीज़ से बंधे हुए हैं। ओवरऑल कहने का मतलब ये है, फेमिनिज्म अपने में बहुत अच्छी चीज़ है, बट हम क्या मांगी कर रहे हैं, क्या हमें नहीं देखना चाहिए। आदमी कौन सा बहुत अच्छा है, जनरलाइजेशन नहीं कर रहा हूँ मैं फिर कह रहा हूँ, आई एम नॉट जनरलाइजिंग एनीथिंग कि सारे आदमी, सारे औरत सब एक जैसे होते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कांट वी थिंक मोर देन दिस। हम क्या आदमी औरत के ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे? हम खाली इस चीज़ को ऐसे क्यों देख रहे हैं कि आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय, और आई वॉन्ट टू बी इक्वल। मतलब इक्वालिटी, वो मैं समझ रहा हूँ बहुत ऊपर की तर की बातें हैं, ये ऊपर की परत की बातें हैं। अंदर जाएंगे आप, इस चीज़ के अंदर बढ़ेंगे, आप इसमें और विचार करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन अपने में इनइक्वालिटी की बात है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन अपने में एक डुअलिटी की बात है। जेंडर आइडेंटिफिकेशन अपने में ही एक एजम्पशन की बात है। और जो कुछ एज्यूम होता है, जो भी कुछ एज्यूम होता है, वो उसका यथार्थ से, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने अगर ये कहा कि हम हर चीज़ हमारे सेक्स को दिखा रही है, इट्स अ फैक्ट। अगर मैं एक नाम है,
कुछ चीज़ें, हर चीज़, हमारे कपड़े, हमारी हर चीज़ तो हमारे जेंडर को ही दिखा रही होती कि आई एम बॉय, आई एम गर्ल. इट्स अ काइंड ऑफ इनइक्वालिटी. इट्स अ काइंड ऑफ डुअलिज्म. वी आर नॉट लिबरेटेड इफ वी आर गोइंग थ्रू दिस. तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमें. इस चीज़ पे विचार करिए, इस चीज़ को समझिए कि आखिर कमी कहाँ पे है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, जहाँ पे हम एक लिबरेटेड, एक आज़ाद समाज बनाना चाह रहे हैं, तो उस आज़ाद समाज के फंडामेंटल्स क्या हैं? क्या उसके आज़ाद समाज के फंडामेंटल टॉक्सिसिटी है, या अनयूजुअल डिज़ायर्स हैं, या एक समझ है, एक अंडरस्टैंडिंग है, एक क्वेश्चन करने की चाह है? हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आज जो भी कुछ चल रहा है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. इससे इनक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ी है मेरे नज़रिए से देखें तो. इससे और ज़्यादा आई वुड से जेंडर सेंट्रिक लोग हुए हैं. इस चीज़ को समझिए आप, इस चीज़ को जानिए, इस चीज़ पर विचार करिए कि कहाँ पे कमी आ रही है. हमारी विचारधारा में ही तो कहीं कमी नहीं आ रही, जो हम अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं. सोचिए इस चीज़ पर. और यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने छोटी सी चर्चा करी फेमिनिज्म के बारे में, और क्या है फेमिनिज्म और क्या हम समझते हैं फेमिनिज्म, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हमने बात करा. तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और कई वीडियोस पढ़ी हमारे चैनल पे फिलॉसफी से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, और सामाजिक जितनी भी रूढ़िवादिता हैं, कंजर्वेटिव चीज़ें हैं, उन सब पे हमने बात करी है. जाके आप बिल्कुल देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. बस यही था. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.